हेलो दोस्तों, हिसाब क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? डाइजेशन। कहता है डाइजेशन आपकी 5 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। सबसे पहले जो है माउथ। क्या है? माउथ। माउथ के बाद क्या आता है आपको? आइसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोला जाता है। आइसोफेगस। इस आइसोफेगस के बाद एस्टोमेच की बारी आती है जी। एस्टोमेच में हमारा हो जाता है, मतलब सबसे पहले मुंह में जाएगा, उसके बाद ये जो है ग्रास नली इसमें जाएगा, फिर हमारे पेट में आएगा, फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जाता है। फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तथा मुंह में सबसे पहले मुख गुहा से शुरुआत होकर हमारे ग्रास नली में आती है। मान लिया जाए मुख गुहा है, यहाँ से तो ए वाला जो हमारा आइसोफेगस, ये है मुख गुहा, मुख्य गुहा, ये हमारा है आइसोफेगस, जिसको हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। इसके बाद अमाशय में आता है जो जे आकार का रहता है हमारा अमाशय। कैसे आकार का? जे। तो इस अमाशय में आएगा। इसके बाद छोटी आंत आती है जी, और फिर बड़ी आंत आती है, फिर बड़ी आंत। मतलब एक फिगर, रफ फिगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो भोजन जाता है मुख गुहा में, जिसको आप बक्कल कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहा भी कहते हैं, माउथ भी कहा जाता है, ओरल कैविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरल कैविटी भी कहा जाता है। फिर ध्यान से देखिएगा, कहता दूसरा में जब मुंह से गुजर जाता है तो ये ग्रास नली के पास जाता है, जिसे आइसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं। जब मुख गुहा से गया तो आइसोफेगस से गया तो पेट यानी स्टोमच, और जब स्टोमच से गया तो फिर हमारी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इस प्रकार से फिर मल के रूप में एनस के द्वारा बाहर चला जाता है और हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है आपका जो इस बैच का नाम है वो है मिशन रेलवे। क्या नाम है? मिशन रेलवे। ध्यान से देखिएगा। कहता है जो मुख गुहा है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया जी? तो 3 भागों में बांटा गया। पहला तीत, पहला क्या? तीत, तीत मीन्स दांत। फिर दूसरा बांटा गया टंग, टंग बने जी। तीसरा बांटा गया सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं हिंदी में लाल ग्रंथियां। कहता मुख गुहा में सबसे पहले दांत का काम करता है पीसने का काम है। चबाते हैं तब ना, यानी पीसने का काम कौन कर रहा है जी? तो पीसने का काम, भोजन को पीसने का काम दांत कर रहा। जीभ क्या करता है? स्वाद का पता लेता है, स्वाद का पता लेता है, पता चलाता है। और लाल ग्रंथियां क्या करती है? तो लाल ग्रंथियां जो हमारी है वो भोजन में एंजाइम को मिलाती है, यानी भोजन को क्या करता है? एंजाइम मिलाता है, एंजाइम मिलाता है। आगे देखिए, कहता है हमारे जो दांत होते हैं, दांत के स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद कहता है कि मनुष्य के दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो थिकोडोन और दूसरा हेटेरोडोन। थिकोडोन उसे कहते हैं जो दांत अंदर वो धंसा हुआ हो, जैसे हमारा दांत मसूड़ों में धंसा है तो हम लोगों का दांत थिकोडोन। और जिसके दांत अलग अलग आकार के हो उसे हेटेरोडोन कहते हैं। तो बताइए क्या मनुष्य के दांत थिकोडोन और हेटेरोडोन है या नहीं है? एकदम है। कहता जो दांत मनुष्य के मसूड़ों में अंदर रहते हैं उसे गट, और जो बाहर रहते हैं उसे शीर्ष कहा जाता है। कोई दिक्कत? दांत किसका बना होता है जी? तो दांत जो बना होता है वो दांत की ऊपरी परत जो होती है एनामेल होती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता जो दांत बना होता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिस कारण से दांत क्या होता है? मजबूत होता है। और कैल्शियम फास्फेट के कारण दांत क्या होते हैं? सफेद होते हैं। भोजन को पीसने
का काम कौन करता है? दांत। दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी परत क्या कहलाती है जी? सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं, एनामेल कहते हैं। और यही मजबूत होता है एनामेल, जो हम लोग के दिखाई देता है चेहरा में आते हैं था। चलिए आगे देखिए। फिर कहता है देखिए, कहता है कि जो हमारे दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हम लोगों के दांत होते हैं। कौन कौन जी? तो पहला क्रीडर, इसे इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। दूसरा रदरना, जिसको इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन। तीसरा अर्धचौड़क, जिसे प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। चौथा चौड़क, जिसे मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर। मोलर। 4 प्रकार के होते हैं दांत, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कहता है कि कृदंत का काम क्या है? तो कृदंत का काम है भोजन को काटने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? काटने का। रदरलक को चिड़ने फाड़ने का काम करता है। अर्धचौड़क पीसने का काम करता है। चौड़क महीन कर देता है। अब देखिए, दांत जो हमारे होते हैं एडल्ट में, वो कुल 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। जिसमें यदि दांत को हम ये देखें एक ग्राफ फिगर, तो नीचे वाला जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाले में 16 और ऊपर वाले में 16। इसे 2 भाग में यदि बांट देते, इधर 8 इधर 8, उसी प्रकार इधर 8 इधर 8, 32 हो गए। इस 8 को देख लेंगे तो जो दांत इधर रहेंगे वही दांत इधर, जो दांत इधर रहेंगे वही दांत इधर। तो देखिए, दो जो सामने वाला दिखाई देता है, जो इन करते हैं अंदर जाते हैं, तो जो दांत सामने वाला दिखाई देता है उसे इंसीजर कहते हैं। केगो दूगो, एक तरफ खाली देख रहे हैं बस। फिर क्या कहता है? जो शार्प रहता है, नुकीला दांत जो रहता है उसे केनाइन, एगो। बाकी 2 जो है प्रीमोलर, जो 2 गो, और बाकी जो मोलर है वो 3 गो। इस प्रकार से हमारा डेंटल फार्मूला बन गया 21/21, जिसमें 2 क्या है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। चलिए इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस ईशान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ध्यान से देखिएगा। कहता है शिशु में यानी बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है, जिसमें 2 क्या पाए जाते हैं? इंसीजर, एक केनाइन। प्रीमोलर हुबे नहीं करता है, प्रीमोलर नहीं होता। देखिए, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, तो मोलर के वो 2 गो होता है। इस कारण से जो शिशु का यानी चाइल्ड डेंटल फार्मूला जो बना, तो 2 गो इंसीजर, एक गो केनाइन, प्रीमोलर नहीं होता, तो 0। मोलर के वो 2 गो मोलर, 3 गो मोलर नहीं होता। इस कारण से बच्चों में जो डेंटल फार्मूला बना 21/2 चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कहता है इंसीजर। सबसे पहले दांत देखते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी टीथ, जिसकी संख्या 20 होती है, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, जिसकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। कहता है प्राइमरी टीथ, मिल्क ऑफ टीथ भी कहा जाता है। दूध के दांत जो की संख्या क्या होती है? दूध के दांत की 20 होती है, जो टूटने के बाद वापस आ जाता है। मतलब एक बार टूटा तो दोबारा वापस आ जाएगा। कौन? प्राइमरी टीथ, मिल्क ऑफ टीथ, दूध के दांत, जिसकी संख्या 20 होती है। दूसरा जो होता है परमानेंट टीथ, जिसकी संख्या 12 होती है। यह टूटने के बाद दोबारा नहीं आता, मतलब एक बार टूटा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए। कहता है इंसीजर को स्माइल टीथ बोलते हैं। कौन सा टीथ? स्माइल टीथ बोलते हैं जी। इंसीजर को स्माइल टीथ बोलते हैं। देखिए स्माइल कराने का। केनाइन को मोस्टा गीला दांत बोलते हैं, क्योंकि चींटे फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। मोलर में तो 3 मोलर होते हैं, लेकिन चाइल्ड में केवल और केवल 2 ही मोलर पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और थर्ड मोलर को विजिडम टीथ कहते हैं, जो 18 वर्ष के बाद आता है। इसे हिंदी में अक्कल दांत कहते हैं, जो बच्चों में पाया नहीं जाता। बस इसी के साथ आपका दांत का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा आपको दांत से क्वेश्चन नहीं पूछा।
दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सारे आपको